हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है, थर्ड सेशन है हमारा, और इसके अंदर हम बात कर रहे थे टेंसेस की बात कर रहे थे। टेंसेस पे ही पूरी इंग्लिश डिपेंड है, ये भी आपको पता है। हमारे 2 सेशन हो गए थे जिसमें हमने प्रेजेंट के जो पार्ट्स थे वो अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, और कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने देखे थे। जिन्होंने हमारे 2 सेशन नहीं देखे हैं वो श्योर दोनों सेशन देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए, आज थर्ड सेशन में हम पास्ट जो टेंस है उसके जो सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो आपको इंग्लिश पहचान करनी है, पास्ट इंडेफिनिट आपको ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की हम बात कर रहे थे वो प्रेजेंट सिंपल है, और सेकंड फॉर्म की जहां हम बात करेंगे वो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश की जो पहचान आपको करनी है वो ध्यान में ये रखना कि तो ये स्टडी याद रखना है। दूसरा एगो, फिर आपको वंस, फिर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, यानी लास्ट लगकर कुछ भी आए। ये इंग्लिश पहचान की बात कर रहा हूं मैं, जिसको हम टाइम एडवर्ब भी बोलेंगे। बट आपको इंग्लिश पहचान से याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस को अंग्रेजी में पहचानने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, यस्टरडे, एगो, वंस, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, कुछ भी लगे। फिर समटाइम एगो, एगो शब्द को ध्यान में रख लेना आप। इन, पीछे का कोई भी ईयर, पीछे का कोई भी वर्ष लगते ही इन लगे, 2008, 2010, 2015, 2018, 2020, इस तरह से ये आपको इंग्लिश पहचान में रखना है कि इंग्लिश को पहचानेंगे, यानी कि टेंस को पहचानेंगे, पास्ट सिंपल जो टेंस है उसको पहचानेंगे, तो ये इंग्लिश पहचान इसकी याद रखनी है। टाइम एडवर्ब जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये एक नॉर्मली आपको मैंने समझाया है। अब हम आते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा जो साधारण वाक्य। देखिए, इसमें सेकेंड फॉर्म की जहां हम बात करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं, फॉर्म्स पे लेके चलता हूं। यहां पे आते हैं हम, ये देखिए फॉर्म, ये होती हैं फॉर्म। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म है नो, सेकेंड फॉर्म KNEW, न्यू आते ही आपको ये याद रखना है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये किस टेंस में आती हैं, पास्ट सिंपल टेंस में। फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, नो वन। जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें हम थर्ड फॉर्म काम में लेते थे, तो ये याद रख लोगे। उसके बाद में देखिए, जैसे ये हैं, ये आपकी क्या है, ये भी फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है ये कैरी, यानी ले जाना, कैरीड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कैरीड। क्राई, क्राइड, यानी जिस भी वर्ब के आगे वाई आता है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट, ABCD के अंदर 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 जो होते हैं AEIOU, ये वोवल होते हैं। और ये वोवल हैं, वो क्या करोगे, अगर वाई से पहले ये वोवल न आकर कॉन्सोनेंट आए तो वाई हटाकर IED सेकंड फॉर्म लगाएंगे, IED लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, वाई को हटाकर IED। क्राई, क्राइड, ट्राई, ट्राइड, ड्राई, ड्राइड, फ्राई, फ्राइड। देखो, सारे के सारे ही आपको ये ध्यान में रखने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी का कॉपीड हो गया, स्टडी का स्टडीड हो गया। देखो, सारी की सारी ये अच्छे से आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। समझ में आया क्या? कि फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इस तरह से लास्ट में वाई आएगा, और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर IED लगाकर सेकंड फॉर्म और IED लगाकर ही थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं। कब आती हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आगे भी बता दूंगा जो टेंस आएगा तब। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। तो देखिए, कुछ इसमें तो क्या है सेकंड फॉर्म, जैसे वाई आगे देखो आया ना, वोवल आगे इससे पहले, तो बस सीधा ही आपको ED लगाना है। समझ आया क्या? प्ले, प्लेड, प्रे, प्रेड। देखिए, सारे के सारे हैं वो इनसे वाई से पहले वोवल हैं, और आपको सिर्फ क्या लगाना है, वाई के आगे ED ही लगाना है। तो ये सिंपल सी बातें हमारी क्या थी, आपको बतानी थी हमें। और ये देखिए, डाई का डाइड, एग्री का एग्रीड, ED लगा के हम क्या बनाएंगे, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है। सारी की सारी जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इनको एक बार लिख के थोड़ा सा याद कर लेना आपको। जैसे कि तीनों अलग अलग होती हैं,
बिगिन, बिगेन, बिगुन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सेंग, संग, स्विम, स्वैम, स्वम। ये ब्रीफली मुझे आपको बतानी थी। अब ये आप कहीं से भी इनको थोड़ा सा अगर आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये सारे के सारे वर्ब हैं वो आपको क्या रखनी है, याद कर लेनी है, ये आपके काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, हमारी जो टेंसेस चल रही थी बात उस पे आते हैं। देखिए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या पढ़ रहे हैं हम, पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आई सा हिम, माई टीचर टॉट मी, सी कुक्ड फूड। तो इस वर्ब से, इन सेकंड फॉर्म से हमने क्या देखा कि हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। याद हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा, ये ध्यान में रखना है। अब इसका जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डिड नोट आ जाएगा और वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद में डिड नोट, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में ही यूज किया जाएगा, डिड है वो। तो सब्जेक्ट आ गया, डिड नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डिड नोट जैसे ही आप लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नोट क्या है भाई, यहाँ पे डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू डज की हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आती थी, प्रेजेंट सिंपल में। अब देखिए सेंटेंस, माई टीचर डिड नॉट टीच मी, आई डिड नॉट सी हिम, सी डिड नॉट कुक फूड। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गई, समझ में आया आपको। यानी डिड नॉट लगाते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट आएगा तो वह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। डिड आई सी हिम, डिड यू गिव हिम, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। जैसे इसको सेंटेंस को बनाओगे तो डिड सी कुक फूड फॉर अस और इंट्रोगेटिव का मार्क लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो स्ट्रक्चर हैं वो सिंपल का क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है और इंट्रोगेटिव का क्या होता है, ये आपको समझाया है। अब आपकी एग्जाम में देखिए कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये देखना है। फाइंड आउट पास्ट सिंपल टेंस, यानी आपको 4 जो ऑप्शन मिलेंगे उनमें से आपको पास्ट सिंपल टेंस वाला सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस वाला वाक्य कौन सा है, वो आपको ऑप्शन में देखना है। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, डिड नोट आ गया, डिड नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब ये गलत है। सी कैरी, कैरी आ गया, देखिए मैंने बताया था वाई आता है लास्ट में। अगर ये टेंस सेकंड फॉर्म में वाला यानी कि पास्ट सिंपल होता तो ईडी आता, वाई हटकर आई ई डी आता। समझ आया आपको, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा देखिए दे टॉट, ये सेकंड फॉर्म है और बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई सिंग, सिंग है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आपसे पूछेंगे वो इस तरह से पूछेंगे, एक तरीका ये है पूछने का। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाना है और वो आपको क्या है आंसर कैसे देना है। तो मैंने आपको तरीका बताया आंसर को फाइंड आउट करने का, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर रीड बुक्स, ये सेंटेंस है वो किस टेंस का, द अबव सेंटेंस इज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, माई ब्रदर ये देखेंगे कि जो रीड है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फर्स्ट फॉर्म सेम होगी, सेकंड फॉर्म सेम होगी, थर्ड फॉर्म सेम होगी, रीड रेड रेड। बोलने में क्या आएगा ये, रीड रेड रेड इस तरह से, बट स्पेलिंग जो है सेम होगी। अब ये देखिए सेंटेंस माई ब्रदर रीड, अब आप इसको फर्स्ट फॉर्म मानोगे तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट सिंपल हो सकता है क्या, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में एस या ई एस आएगा। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो यहाँ पे एस या ई एस यानी कि एस आता इस वर्ब के साथ में।
तो यहाँ पे एस नहीं आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है। बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि उसमें इज एम आर के साथ में आईएनजी आता। पास्ट कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ में वाज वर के साथ में आईएनजी आता। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? सी। तो आंसर क्या हो गया? सी, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस कैसे हुआ भाई? सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हुई? क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो यहाँ माय ब्रदर इसके साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। तो आपको सेंटेंस पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ये भी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म द वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, इंग्लिश पहचान, यस्टरडे, इससे पहचाना है। तो यस्टरडे जैसे ही आए आप कहाँ जाओगे भाई? सेकंड फॉर्म पे जाओगा। तो सेकंड फॉर्म क्या है? राइट्स, रोट, रिटन, ये सेकंड फॉर्म इनमें से कौन सी है? तो आपको पता है कि राइट की सेकंड फॉर्म रोट, WROTE ये होती है। आप मेरे से PDF कमेंट बॉक्स में मुझे अपना जो है वो नंबर दे दीजिए, उसमें मैं आपको PDF भेज दूंगा। आपकी जो फॉर्म्स जो है ना वो बेटा बहुत जरूरी होती हैं, सारी की सारी आपको ध्यान में रखना। कुछ नहीं, रीडिंग लगानी है आपको बस। तो सेकंड फॉर्म क्या हुई? रोट हो गई। कैसे पहचाना? यस्टरडे से पहचाना, सेकंड फॉर्म लगाया, आंसर आपका क्या बन गया? बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ऑल स्टूडेंट्स द क्लास। लास्ट देखिए, हमने इंग्लिश पहचान मैंने आपको बताई थी, तो लास्ट आ गया। लास्ट आते ही अब ये क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव। नेगेटिव पूछा है क्योंकि लास्ट आया है, तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव में डिड के साथ में नोट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस V1। अब देखो किसमें है? डिड नॉट अटेंडेड, सेकंड फॉर्म आ गई डिड नॉट के बाद में। डिड नॉट अटेंड, ये रहा आपका ऑप्शन बी हो गया। डू और डज ये आते नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये इस तरह से पूछा गया है। तो पूछने के तरीके देखिए कितने अलग अलग तरीके हैं और सारे ही ईजी तरीके हैं, आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। अब हमारी बारी आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट को हमने अच्छे से देख लिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इंग्लिश पहचान है वो व्हेन और व्हाइल से कोई भी वाक्य जब जुड़ा हुआ होता है उससे पहचानेंगे हम। तो इंग्लिश पहचान तो आपको ये याद रखनी है। फिर आता है आपका अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। इसमें सब्जेक्ट के साथ में वाज और वर का यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। समझ आया क्या आपको कि सब्जेक्ट है उसके साथ में वाज वर। कंटिन्यूअस देखिए मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा ही आएगा। प्रेजेंट, पास्ट, कोई सा भी हो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आईएनजी आएगा ही आएगा उस टेंस में। तो सब्जेक्ट आ गया वोज और वर, तो एक वचन के साथ में क्या आ गया भाई? वोज। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया? वर, यानी कि सिंगुलर वोज प्लूरल व, उसके बाद में हम आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर आपका क्या है? ही वोज सिंगिंग ए सॉन्ग, वोज आ गया। आई वोज, अब ध्यान रखना आई का सिंगुलर ही मानेंगे इसलिए वोज का यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखना। आई के साथ में वर का यूज मत कर देना पास्ट के अंदर। आई वॉच वॉचिंग टीवी, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर डांसिंग, सी वॉज कुकिंग फूड, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग। कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो आप, कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। माई फादर इज वर्किंग इन द फील्ड, वॉज वर्किंग इन द फील्ड, इज वर्किंग इन द फील्ड आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो आपको समझ आया क्या पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना है? वाज वर देखना है आपको, आईएनजी देखना है आपको। सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर होगा तो वोज, प्लूरल होगा तो वर, इतना ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको सेंटेंस बनाए हैं। अब इसमें मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं गया हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आपको बनाने आ जानी चाहिए अब, क्योंकि वाज वर देखिए इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी वर नॉट डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगेगा, थर्ड पोजीशन होगी नोट की, ये याद रखना। फिर इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज आई वॉचिंग टीवी, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर वी डांसिंग, और इंट्रोगेटिव का मार्क। ठीक है। परीक्षा में देखिए जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि व्हेन और वाइल से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। व्हेन आई केम ही वॉज रीडिंग बुक्स, तो यहाँ तक दे देंगे आपको और यहाँ खालिस्तान देके यानी कि ऑप्शन दे देंगे ABCD। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन और वाइल से जब वाक्य जुड़ेगा तो वाज वर प्लस आईएनजी आएंगे। मोहित वॉज वॉचिंग मूवीज व्हेन आई अराइव्ड देयर, रोहन वॉज सिंगिंग वाइल मोहित वॉज प्लेइंग। देखिए वाइल से जुड़ गया, इधर व्हेन से जुड़ गया, तो ये सिंपली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के अंदर
आपको ध्यान रखना है, ये श्योर सर्टेन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो इसकी पहचान होगी। बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ वाक्य मिलेगा, उसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो आपको यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और अगर सेकंड फॉर्म मिले तो ये और ये मिले तो ये। देखिए कैसे, अगर आगे एक बार थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एक बार। सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस है, टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या आ गया, सी हैड कुक्ड फूड, आई हैड अराइव्ड देयर, वी हैड ईटन फूड। तो देखिए यहाँ पे हैड आया है, हैड आया है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आई थी, यहाँ हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना है, ठीक है। नोट नेगेटिव में वही हैड के साथ में क्या जाएगा, नोट, सी हैड नोट कुक्ड फूड, आई हैड नोट अराइव्ड देयर, वी हैड नोट ईटन फूड। इस तरह से ये आपके नेगेटिव बन सकते हैं। अब देखिए आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। सबसे पहले देखिए द ट्रेन ब्लैंक, द ट्रेन, फिर ब्लैंक दे देंगे, बिफोर आई अराइव्ड द स्टेशन, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर। आपको ध्यान रखना बिफोर आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हैड लेफ्ट होती है, लीव फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है, तीनों फॉर्म होती हैं, ये याद रखना। मैंने पीडीएफ बना रखी है, उसके अंदर ये फॉर्म्स हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओगे, जिसको भी पीडीएफ चाहिएगी फॉर्म्स की, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया। सेकंड फॉर्म ध्यान में रखना है, बिफोर आफ्टर से वाक्य जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेकंड फॉर्म आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा, द पेशेंट ब्लैंक बिफोर, सेकंड फॉर्म आ गई है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड डाइड, हैड डाइड। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो गया, इसमें आपका बी ऑप्शन हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आ गए। अब फिर आगे कैसे पूछेगा, देखिए टेंस पूछेगा। ये सेंटेंस है वी हैड डिसाइडेड, टेंस कौन सा है, तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपका आंसर बी होगा। फिर आता है आपका आई हैड ए ब्यूटीफुल कार, ये आपसे पूछा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, हैड है, उसके बाद में यहां पे कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, अकेला हैड है। तो देखो एक छोटी सी सिंपल सी बात बताता हूं आपको मैं, हैज, हैव, ये क्या है भाई, फर्स्ट फॉर्म है, हैड है सेकंड फॉर्म है, हैड है थर्ड फॉर्म है। देखो कई बार क्या आता है, कोई सेंटेंस के साथ में हैड दो बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड है ये मेन वर्ब है। तो यहां पे ये जो हैड है वो क्या है, मेन वर्ब है और सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जिसमें आती है वो टेंस कौन सा हुआ दोस्तों, वो टेंस हुआ पास्ट सिंपल टेंस। समझ में आया कि मेरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हैज है वो फर्स्ट फॉर्म, हैड है वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की भी क्या होगी, इसकी हैड होगी। मेरे पास एक सुंदर सी कार थी, यानी कि पास्ट की बात बता रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। अब देखिए सिंपल सा है, इतना ध्यान में रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इतना ध्यान में रखना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो सिंस फॉर ऑल आएगा, और उसमें हैड बीन आईएनजी वाली फॉर्म है ये आएगी। सेंटेंस इस तरह से आपकी परीक्षा में आएगा, पूछेंगे और यहाँ ब्लैंक दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंस और फॉर आया है तो हम हैड बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। कब, जब हमारी एक क्लोज, हमारा आधा वाक्य है वो किस में हो, सेकंड फॉर्म में हो, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में हो, तभी होंगे, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसके अंदर हैड बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो मेरे दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस कराया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओगे, लाइक शेयर तो आपको करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।